जय हिंद क्लास। ये कक्षा 10 का अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो एक्सरसाइज 3.1 है रैखिक समीकरण पढ़ने वाली। अब देखो रैखिक समीकरण क्या होता है, ध्यान से ये समझ लेना। जो इस फॉर्मेट में हो, देखो ध्यान से समझना, किसके ax प्लस के by और प्लस के c, कोई स्क्वायर पे स्क्वायर ना हो, ऐसे अगर फॉर्मेट में है तो वो समीकरण क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण होता है। अब रैखिक समीकरण में क्या होता है, जो मान आ जाते हैं रैखिक समीकरण के ऐसे में, और उन्हें इस ग्राफ में रखना होता है। क्या होता है? रखना होता है। पहले तो मान अपने मन से रखना होता है और उससे जो मान निकल आते हैं वो इस ग्राफीय विधि द्वारा उनके क्या कर लेते हैं? मान निकाल लेते हैं। तो देखो पहला सवाल इसका देख लेंगे। पहला सवाल देखो, पहले का पहला ही देखो क्या कहा गया है कक्षा 10 के। देखो इस एक्सरसाइज को कई लोग पढ़ने में क्या करते हैं, एकदम कहते हैं इस एक्सरसाइज को छोड़ो। छोड़ना नहीं, बहुत आसान है। सिर्फ आप मेरे साथ पढ़ो, मन से सिर्फ पढ़ो, आप एकदम बोरियत कोई महसूस न करना और पूरा वीडियो देखना। आपको हर हाल में ये समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, देखो कहा गया है पहले सवाल में, देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, रोमन में लिखा हुआ है 10, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, इस कारण अलग अलग लिखा क्यों एक ही बात। 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, एक तो 10 बच्चे हो गई है, जब भी बच्चे भाग लिया होगा तो उसमें लड़के प्लस के लड़की रहे होंगे। दूसरे में कहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और कौन सी विधि द्वारा? ग्राफीय विधि द्वारा। और ग्राफीय विधि ज्ञात करने के लिए आपको ऐसा ग्राफ रखना पड़ेगा अपने पास। एक ग्राफ, इस एक्सरसाइज में ग्राफ की आवश्यकता पड़ने वाली, तो ग्राफ अपने पास रखें, ठीक है। अब देखो इसमें देख लेंगे पहली कंडीशन, पहले तो इनकी संख्या मान लो। क्या मान लो? हल देख लेते हैं। माना कक्षा 10 में, ठीक है, ऐसा ही लिख लो रोमन वाला। कक्षा 10 में लड़कों की संख्या अभी तो कोई पता तो है नहीं, लड़कों की संख्या क्या मान ली? x, और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? संख्या बराबर क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। कह रहे हैं कि कुल मिला के प्रथम शर्त प्रथम में क्या कह रहे हैं? शर्त प्रथम में कह रहे हैं कि कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। तो देखो x लड़के हो रहे होंगे और प्लस के लड़कियां रही होंगी, तभी तो 10 हुए होंगे, ठीक है, तभी तो 10 हुए होंगे। तो ये समीकरण कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इनमें क्या किया जाता है? अपने मन से मान रखा जाता है और मान निकाला जाता है। मन से कुछ नहीं, आप इसमें जीरो हर हाल में चलता रहता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह मान रखने की होती वहां पे जीरो नहीं रख पाता। आप बोरियत ना महसूस करें, ये एक्सरसाइज को पढ़ते रहें बहुत ध्यान से। हम आपको चैलेंज कर देंगे, समझ में आएगी, खूब अच्छे से आएगी। देखो इसको क्या मान लेना? समीकरण का 1 मान लिया। अब इसमें मान रख के निकाल लेते हैं। एक बार इसमें क्या करो, x बराबर क्या रख दे, तो इनके मान लिख लेते हैं। देखो 2 ही तक निकालना, वैसे 3 तक निकालते हैं लोग, तुम 3 तक ना निकालने जाना। एक तो शुरुआत कर रहे हो और शुरुआत करने में भी और कितने मान निकालने हैं? 2 ही तक मान निकालने। कितने तक मान निकालने? तो रैखिक समीकरण के रूप में आ गया ये। अब इसमें देखो मान निकालना होता है। देखो x बराबर पहले अपने मन से ही 0 रख लो, x और y के मान निकालने होते हैं। x बराबर जब इसमें 0 रखोगे तो 0 प्लस के y बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो y बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। कितना आ गया? y 0 रखा था, 10 आ गया। अब एक बार y बराबर 0 रख दिया, y बराबर क्या रख दिया? 0 रख दिया। तो y बराबर जब 0 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो x प्लस के 0 बराबर 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10, और ये क्या आ जाएगा? 0। ये इसके मान आ गए। अब इसको ग्राफ में प्रदर्शित कर लो। ग्राफ में अभी कर लो चाहे बाद में कर लेना, चाहे अभी साथ साथ करते रहो। अब देखो ग्राफ में प्रदर्शित कर लो। जब x का मान आपने कितना रखा था? 0 रखा, तो कितना आया था? 10।
तो x का मान कितना रखा, 0, 0 यहाँ पे 0 होता है, हमेशा क्या होता है 0, ठीक है। अब x का मान कितना रखा 0 और y का मान कितना आ गया 10, तो कहाँ पे पहुंच गए थे यहाँ पे। अगर अब इसके बिंदु लिख लिए जाते, ऐसे लिखे जाते हैं x और कोमा क्या y, ये वाला जो मान होता है वो x का होता है, ये जो मान होता है वो किसका होता है y का होता है, किसका होता है y को, बहुत ध्यान से समझना। अब क्या क्या मान आया, पहला क्या मान आया, x का मान कितना आया 10, कितना वो सॉरी 0 और y का मान कितना आ गया 10, ठीक है। तो एक बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु देखो क्या आया है, दूसरा बिंदु आया है x पे y, x का मान कितना आया 10, तो और y का मान 0, तो ये तो 0 ऐसी सीधी लाइन में रहेगा। इधर कितने चलने हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 कोमा क्या आ जाएगा 0, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब देखो द्वितीय शर्त, और इसमें शर्त द्वितीय क्या है, शर्त द्वितीय देखो क्या है, शर्त द्वितीय में कह रहा है कि लड़कों, देखो लड़कियों की संख्या क्या है 22, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी 22 जो है वो x प्लस से 4 अधिक है, ये हो जाएगा। तो इसे भी जैसे इसे किया था वैसे इसमें भी x और y के क्या कर लेते हैं, मान निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या कर लो मान निकाल लो। ये क्या हो जाएगा x का, ये क्या हो जाएगा y का, ठीक है। तो एक बार x बराबर क्या रख दिया 0, जब इसमें x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 0 रखा और कितना आ गया 4, अब रख दिया क्या y बराबर 0, जब y बराबर 0 रखा तो देखो क्या हो जाएगा y बराबर 0 बराबर क्या आ जाएगा x प्लस के कितना आ जाएगा 4। अब ये देखो 4 किधर चले आएंगे, इधर चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस के 4 बराबर क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा। तो ये क्या आ गए माइनस के 4, ठीक है, ये दूसरे का आ गए। अब पहले के इसको ग्राफ पे प्रदर्शित कर लो, पहले को ग्राफ, अब आप ग्राफ ले लो, ठीक है, क्या ले लो ग्राफ ले लो, ग्राफ पे ऐसे नंबर लिख लेना, उसमें लाइनें पहले से होती हैं उन पे नंबर डाल लेना, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और अपनी पटरी और ले लेना। अब देखो पहले का प्रदर्शित कर लेते हैं, x जब मान रखे थे इसके कितने मान आए थे 0, 10, ये तो इस पहले के हो गए, तो ये इसका ग्राफ खींच भी लो, एकदम सीधा खींचना। हम देखो यहाँ पे क्या है कि हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो इतना सीधा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम ग्राफ में तो बिल्कुल सीधा दिखा देंगे, ठीक है, क्या करना है दिखा देंगे। अब देखो नीचे x के मान कितने आए थे इस वाले में, द्वितीय शर्त वाले में, दूसरे समीकरण, ये वाला पहला वाला समीकरण था, चाहे इसका पहले से प्रदर्शन कर लो चाहे यहाँ पे लिख दो, पहले का यहाँ पे लिख दो, क्या था x प्लस के y प्लस बराबर कितना था 10, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, दूसरे में देखो मान रखा तो कितना आया था, x पे चले थे, x पे 0 और y पे कितना आया 4, तो x पे 0, तो x पे तो 0 रहेगा तो x की तरफ बढ़ना नहीं है, और y पे चलना है 4, तो y पे 4 चलोगे तो कितना आ जाएगा, यहीं पे तो आएगा 0, क्या हो जाएगा 4। इतनी बात समझ में आई। दूसरा क्या करना है कि माइनस के 4 चलना है, इधर वाला जो x का मान होता है वो प्लस का होता है, इधर वाला जो होता है वो माइनस का होता है। अब इस पे कितना चलना है, माइनस के 4 चलने, तो माइनस के 4 चलोगे 1 2 3 4, ये माइनस के क्या आ गए 4, तो माइनस के 4 और y की जगह अब क्या लिखोगे 0, क्यों y पे तो चलना नहीं, ये वाला y का मान होता है, ये x का मान होता है। अब इनको भी मिलाने वाला एक क्या खींच दो, रैखिक समीकरण खींच दो, जब ऐसा सीधा खींचोगे तो ये कहाँ काट जाएगा, यहाँ पे काट जाएगा, ठीक है। ये किसका था y बराबर x प्लस के 4 का था। अब देखो मेन बात ये होती है कि अब इसमें जो मान निकलता है वो जहां पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जहां प्रच्छेदित करती हैं, वो ही इसके क्या हो जाते हैं, मान हो जाते हैं। अब ध्यान से समझना, इधर देखो ये कितने के बराबर है, y बराबर, ये देखो किसके बराबर है y, और ये देखो किसके बराबर है, ठीक है, तो ये लगभग 3 के ही बराबर होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, ये 4, तो ये कितना आ जाएगा 3, क्योंकि लाइन सीधी नहीं आ रही थी इस कारण, ठीक है। अब देखो x का मान, x पे कितना काटा है, सीधे में देखोगे तो x पे कितना काटा है 3, ये x का मान हो गया 3, और y पे कितना काटा है 7, तो y पे मान कितना हो जाएगा 7। ग्राफी विधि में देखने जाओगे तो x का मान कितना आया है 3, y का मान कितना आया है 7 आया है,
ठीक है, कुल मिला के देखे जाए तो 10 ही तो विद्यार्थी थे, तो 10 ये थे। अब देखो ग्राफ में कैसे प्रदर्शित करोगे, ग्राफ में देखना ग्राफ को कैसे भरोगे। आप लोग ग्राफ अपना 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 रखना, ठीक है, और क्या रख लेना प्रकाल। देखो ध्यान से देखते जाना। देखो ये आपको ग्राफ दिख रहा है, देखो ये ऐसे ग्राफ रख दिया, ठीक है, दिख रहा है, हम देख लेते हैं, दिख रहा है। अब देखो इसमें ऐसे नंबर भर लेना है, क्या करने हैं, ऐसे नंबर भर लेने। पहले वाले का तो यही तो था, तो पहले वाले का ये मिला लेना है, क्या कर लेना है, मिला लेना है। मिलाओगे पहले वाले का तो ये मिला लो, ठीक है, देखो मिला लिया, ये था 10 कोमा, तो ये मिला लोगे, ठीक है, ये मिला दिया, ठीक है, मिल गया। अब इसमें देखो किस पे मिलाना है, 4 और माइनस के किस पे मिलाना है, 4 पे मिलाना है, तो इनको मिला दो। जब इनको मिलाओगे तो देखो ऐसे ही तो मिला देंगे, ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट मान दिख रहा होगा, दिख रहा है, देखो एग्जैक्ट मान दिखेगा। यहाँ पे कितने पे काटा है, 7 पे काटा है। ये x का y का मान कितना हो गया, 7, तो यहाँ बिंदु लिख दोगे, यहाँ बिंदु पीछे किसके लिखे जाते हैं, y के, तो y के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब x का मान कहाँ पे, किस सीध पे काटा, 1 2 और किस पे काटा जाके, देखो 3 पे काटा जाके, यहाँ पे इसके सीध में तो काट रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। और ये एक्स वाई के क्या आ जाते हैं, मान आ जाते हैं, और इनको प्रदर्शित कर देते हैं, समीकरण के रूप में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। बस यही इसमें ग्राफी विधि में करना होता है। आपको ग्राफ ऐसा ही ले लेना है, ठीक है, समझ में आया, ऐसा ग्राफ रख लो, ठीक। अब अगला सवाल देखते हैं, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो इसे उतार लो सभी लोग। क्या देख रहे हैं, दूसरा सवाल पहले का ही दूसरा है, और बहुत ध्यान से समझना, ग्राफ भी अपने पास रखना। पहले वाले में देखो ग्राफ के माध्यम से बता दिया था, इसमें में ही अपने पास रखना, बहुत ध्यान से समझना। पहला इसमें क्या कहा गया, 5 पेंसिलें तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। आपने कितनी खरीदी, 5 पेंसिलें खरीदी और 7 कलमें खरीदी, तो 50 रुपया दिए। और जबकि आपने 7 पेंसिल और 5 कलमें खरीदी तो कितने, 46 रुपए दिए। तो एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करो और एक किसका ज्ञात करो, कलम का मूल्य ज्ञात करो। अच्छा ये बताओ, जब भी संख्या की बात आती है तो संख्या और प्लस की कीमत हो तो हम रुपया बता देते हैं। इसमें क्या क्या दिया गया, संख्या दिया गया और कितने रुपया खर्च किए ये दिया गया है, समझ में आया, कितने रुपया खर्च करिए ये दिया गया। अब जैसे हम यही कहते हैं, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर जो है ना, एक ऐसा 5 रुपया का है, तो ऐसे 3 मार्कर कितने के होंगे, तो 3 मार्कर आप बता देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 15 रुपया के कितने मार्कर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार ये सवाल होगा, इसमें जो चीज नहीं पता है उसी को पहले लिख लोगे। तो जब जो चीज नहीं पता, इसमें क्या नहीं पता, मूल्य नहीं पता है, क्या नहीं पता है, मूल्य, तो इसमें लिख लोगे माना, ठीक है। पेंसिल का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, x, समझ में आया, तथा कलम का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कुल 50 रुपया है, तो संख्या में तो ही गुणा कर देते हैं। जैसे अभी बताया था कि 5 मार्कर, जैसे 1 मार्कर 5 रुपया, 3 मार्कर कितने, 15 हो गया, तो संख्या में और मूल्य में आपने गुणा किया तभी तो 15 हुआ। बिल्कुल ऐसे ही ये सवाल में कर देंगे। शर्त प्रथम में देखो क्या कहा गया, शर्त प्रथम में कि तुमने इतनी चीजें खरीदी, क्या खरीदी कि 5 पेंसिलें खरीदी प्लस के 7 कलमें खरीदी, और तब आपने कितने रुपए दिए हैं, कितने रुपए दिए हैं, 50 रुपए दिए, ठीक है, कितने दिए हैं, 50। तो इसकी संख्या देखो, इस मूल्य में क्या करते हैं, गुणा करेंगे तभी तो रुपया निकलेगा, तो कुल 50 रुपया दिए गए, तो 5 दिए गए और इसके मूल्य में गुणा कर देंगे तो गुणा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ पे गुणा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और इस प्रकार ये शर्त प्रथम में क्या हो जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। कौन सा, समीकरण 1 बन जाएगा। और समीकरण 1 बन जाएगा तो इसके मान भी निकाल लोगे, सर्वप्रथम x और y के क्या निकाल लोगे, यहाँ पे मान निकाल लोगे, ठीक है। हम तो कहते हैं 2 ही मान निकालो, ज्यादा ना निकालो, ठीक है। वैसे 3 मान निकालते हैं, लेकिन आप 2 ही मान निकालो, x और क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ देखो x बराबर सर्वप्रथम क्या रख देना है, 0 रख देना है, क्या रख देना है, 0, ठीक है। या y बराबर, पहले इसमें क्या रख दो, 0। अगर x बराबर 0 रखोगे तो ये समीकरण होने वाला नहीं है, ठीक है। या थोड़ा और बढ़ा के इसे समीकरण मान लो,
देखो और बढ़ा के मानो। कैसे? क्योंकि इसे 5x इधर ही रखो, ये 50 माइनस के क्या कर लो 7y कर लो, ठीक है। और x बराबर जो चीज गुणा में होती है वो किस में चली जाती है, बटे में चली जाती है, तो ये बटे में चला जाएगा 50 माइनस के 7y बटे कितना हो जाएगा 50 5 हो जाएगा। अब मानो ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो गया। अब यहाँ पे मान निकाल लो, पहले x बराबर किस पे निकालो 0 पे। जब x बराबर 0 निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी x बराबर कितना रखें, x बराबर नहीं y बराबर पे निकालो, y बराबर क्या रख दिया 0, y बराबर क्या रख दिया 0। तो जब y बराबर 0 रखा तो इसे ध्यान में रखना, इसे ध्यान में रख के मान रखना है। तो y बराबर जब 0 रख दिया तो ये देखो क्या हो जाएगा x 50 माइनस के क्या हो जाएगा 0 बटे क्या हो जाएगा 7 गुणा के क्या हो जाएगा 0 बटे क्या हो जाएगा 5। ये मान निकालोगे तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। 50 बटे कितना आ जाएगा 5, काट दोगे तो कितना आ जाएगा 10। x का मान कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब दूसरा देखो y का अब एक बार और मान रख लो, ठीक है। क्या कर लो, एक बार और मान रख लो। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे कितना था 0 रखा तो ये 0 हो गया। अब अगर यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, अब x का मान अगर 1 रखते हैं तो और y का मान 1 अगर रखते हैं तो 7 घटेगा तो फिर घटेगा नहीं। ऐसी संख्या घटाओगी जो 7 में गुणा हो और इससे क्या हो जाए कम हो जाए वो। तो ऐसा करके 0 से तो चेक कर लिया। दूसरा कोई तरीका है ऐसा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो दूसरा देखो, दूसरा क्या करते हैं, यहाँ पे कितना रख लेते हैं, यहाँ पे ये 50 है और 50 में से 7 बाई और 7 दूनी अगर 14 भी कर लोगे घटाओगे तो कितना 50 में से तो तब भी नहीं कटने वाला आएगा। यहाँ पे कितना रख लो, बाई बराबर कितना रखो 5 रख लो, कितना रख लो 5, अपने आप निकल आएगा। 5 जब लिखोगे तो 7 पना 35 हो जाएगा और 7 पना 35 हो जाएगा और 35 में से कितना घट जाएगा, इसमें घट जाएगा। तो देखो किस प्रकार बाई बराबर कितना रख दिया 5, तो बाई बराबर कितना रख दिया 5। अब जब बाई बराबर 5 रखा है तो देखो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर देखो x बराबर क्या हो जाएगा 50 और ये क्या हो गया माइनस के 7 गुणा के 5 बटे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 माइनस के कितना हो जाएगा, ठीक है 5 ये 5 सत्तो कितना हो जाएगा 35 और बटे कितना हो जाएगा 5, घटा दोगे तो ये 15 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, काट दोगे तो कितना निकल आया 3। x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये कितना निकल आया 3। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरा देख लो, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, दूसरी जिस प्रकार इसमें था वैसे इसमें हो जाएगा। देखो 7 पेंसिलें कह रहा है तो 7 पेंसिल 7 और पेंसिलों का मूल्य क्या माना था x, द्वितीय शर्त लिख लो यहाँ पे, शर्त सेकंड। अब लिख लो शर्त सेकंड में देखो क्या कह रहा है, शर्त सेकंड में कह रहा है कि जो 7 कलमें हैं तो 7 पेंसिल है तो 7 गुणा के मूल्य क्या हो जाएगा x, ये तो माना पेंसिल है, और प्लस के 5 कलमें हैं, ठीक है तो क्या हो जाएगा 22 बराबर कितने रुपया खर्च कर रहा है 46, कितने कर रहा है 46, ठीक है। अब इसे भी बिल्कुल ऐसे ही कर लो, इसे देखो किससे x से करोगे या y से करोगे, चलो x से कर लो, ठीक है चलो y से ही कर लेते हैं इसे। देखो क्या करेंगे, y से रहने तो 7 और इंटू कितना कर लेते हैं y से ही कर लेते हैं। देखो x ये क्या कर लेते हैं 7x को उधर ले जाते हैं, 5 y बराबर ये देखो क्या हो जाएगा 46 माइनस के क्या हो जाएगा 7x, ठीक है। अब ये जो ये है ना वो किधर चले गए, इधर, तो जब इधर प्लस के थे तो इधर गए तो किसके हो गए माइनस के। y बराबर देखो क्या हो जाएगा 46 माइनस के 7x, और ये जो गुणा में थे वो अब इधर गए थे तो माइनस के, तो ये माइनस हो गए। अब ये देखो ये गुणा में है तो वो कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, बटे में चला गया। अब यहाँ से x और y के क्या निकाल लो मान, ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। यहाँ से x और क्या कर लो y के मान निकाल लो, क्या निकाल लो इधर लिख लेते हैं, इधर बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। देखो दिख रहा है, ये देख लेते हैं हम, दिख रहा है ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। अगर हम x बराबर इसमें कितना रख देते हैं 5 है तो 7 बना कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 7 घटाएंगे तब भी नहीं आएगा। ऐसा करो x बराबर अगर 7 दूनी कितना रख दें 14 रख दें, कितना रख दें x बराबर माइनस के 2 रख दें,
माइनस के 2। तो जब माइनस के 2 रखोगे तो y बराबर देखो क्या हो जाएगा 46, और ये कितना हो जाएगा 7 गुणा के क्या हो जाएगा 2 माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बटे कितना हो जाएगा 5। अब y बराबर अगर निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना देखो 46 और प्लस के 7 दूनी 14 बटे कितना आ जाएगा 5। पूरा अगर निकालोगे तो पूरा कितना हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा 60 बटे कितना 5, काट दोगे y बराबर कितना निकल आएगा 12 निकल आएगा। कितना निकल आएगा 12। रखा क्या था x बराबर माइनस के 2 रखा था, और आया कितना था y बराबर कितना आ गया था 12। ठीक है, क्या आ गया था 12। ठीक, अब अगला देख लो, अगला देखो क्या है, अगला मान रखोगे। अब फिर से सोचो कि इसमें मान ऐसे रखें कि इससे क्या निकल आए, मान निकल आए। सातियां अगर 21 कर दें, देखो अगर y देखो x बराबर, ये किसके बराबर था x बराबर, अगर हम यहाँ पे जो x आया है यहाँ पे सातियां कितना कर दें 21 कर दें, और 21 इसमें से घटा दोगे तब भी भाग कटने वाली संख्या प्राप्त होगी। तो भी देख लो, देखो अगर हमने x बराबर कितना रख दिया, x बराबर कितना रख दिया 3 रख दिया, क्या रख दिया 3। ठीक है, x बराबर कितना रख दिया 3, तो ये देखो कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 46, और माइनस के क्या हो जाएगा 7, और गुणा कितना हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 5, बराबर देखो कितना आ जाएगा, एक सातियाँ कितना 46 माइनस के 21 बटे कितना आ गया 5, बराबर करोगे तो y बराबर देखो कितना आ जाएगा, y बराबर देखो घट जाएंगे, ये कितने बचेंगे 5, और ये 2 में से 2 25 बटे कितना आ जाएगा, काट दोगे तो y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। कितना आ गया 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब क्या बना लोगे, ग्राफ बना लोगे। क्या बना लोगे ग्राफ, ये वाला क्या हो जाएगा x अक्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा x अक्ष, ये x अक्ष हो गया, ये क्या हो गया y अक्ष, ये माइनस के x अक्ष हो गया, ये क्या हो गया y अक्ष हो गया, क्या हो गया माइनस के y। पहले वाले से निपट लो, पहले वाले में 3 और 5 की बात की गई है, तो हम किससे किससे पहले वाले में नंबर 1 पे चलोगे, 1 रख लिया यहाँ, ये कितना आ जाएगा 2, ये 3, ये कितना आ जाएगा 4, ये 5, और ये 6, और ये 7, और ये 8, और ये 9, और ये यहाँ पे और रख लोगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 10। 10 तक ज़्यादा तो गया नहीं है, उसमें गया है 12 तक, तो 12 तो देख लो और बढ़ लो, ये कितना आ जाएगा 11, यहाँ 11 आ गया, और बढ़ोगे तो ये कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, इधर बढ़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3, और ये आ जाए 4 5, और ये कितना आ जाएगा 6, ये 7 हो गया, और इसे और बढ़ा दोगे ये 8 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया, और ये कितना हो गया 10। आप अपने ग्राफ में भरो, मैं तो ये बोर्ड पे मार्कर समझाने के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा हम रोक लेते हैं तो गिनती लिख लेते हैं, वीडियो लंबा होगा इस कारण। अब देखो मान देख किसके क्या भर लोगे, ग्राफ भर लोगे। पहले वाले का भर लेते पहली शर्त वाले, पहली शर्त वाले में देखो x पे कितना चले तो y पे कितना, x पे 10 चलना है तो कितना चलना है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ चलना है। ठीक है, क्या चलना है यहाँ पे, और y पे कितना चलना है 0, तो यहाँ पे ही इसके बिंदु क्या हो जाएंगे 10 कोमा कितने हो जाएंगे 0। फिर कितना चलना है 3 और 5 चलना है। x पे कितना चलना है 3, 1 2 3, कितना चलना है 3, और y पे कितना चलना 5, तो 1 2 3 4। ठीक है, और इनके दोनों के बीच में यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये बिंदु क्या हो जाएगा 3 कोमा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तो पहली शर्त हो गए, पहली शर्त का एक ग्राफ खींच दोगे, ऐसे लाइन खींच दोगे। ठीक है, क्या कर दिया, ये पहली का खींच दिया। देखो डिजिटल बोर्ड नहीं है तब भी लाइन खींच रहे हैं, थोड़ा लाइन वैसा हो रहा है, उस पर ग्राफ पे भी बता देंगे, लेकिन आप अपनी लाइन एकदम सीधी खींचें और नंबर भी क्रम से ही भरें। ठीक है, या तो ग्राफ में तो पहले ही से लाइनें होती हैं, उन्हें नंबर से ही क्रम से भरें। ठीक है, अब देखो ये तो पहली कंडीशन का हो गया। ठीक है, पहली का हो गया, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया था। ठीक है, अब ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, बस बहरहाल समझ लेना, ये तो पहले का हो गया। ठीक है, अब दूसरे का देखो, दूसरे पे कितना कर रहा है, दूसरे को ध्यान से समझना। x पे कितना चला रहा है -2, तो -2 कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, x पे -2, और y पे कितना चला रहा है 12, तो 12 कितना चलना है -2, और यहाँ तक जाना है 11, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 12।
ठीक है, ये क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ से 2 से लेके और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिंदु रख लेंगे, कितना आ जाएंगे, ये बिंदु रखोगे तो कितना आ जाएगा, -2 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा बिंदु क्या आ जाएगा, 3 और क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 3 और 5 यही है, इनको रख के क्या कर लोगे, मान खींच लोगे। इनको जब रख के मान खींचोगे ये, ठीक है, तो यहाँ 2 बार लिख लो या एक ही बार, इनको रख के यहाँ से खींचा तो ये कहाँ पे काटा, यहाँ पे काट दिया। अब जहां दोनों एक दूसरे को समीकरण, ये जो लाइन है एक दूसरे को रेखिक की समीकरण है, रेखिक से ही निकालना है। देखो कहाँ पे काट रहे, 3 और 5 पे काट रहे दोनों। तो यहाँ x का मान अगर इसमें पूछा जाए, इसकी x का मूल्य अगर पूछा जाए तो इसका कितना आ जाएगा, कितने पे काटा x का, ये तो x का हो गया, ये क्या हो गया y का। तो ये x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, y का मान क्या आ जाएगा, 5। अब चेक भी कर लो, जरा चेक कर लेते हैं। 5 कलमे हैं, 5 पेंसिल है, तो 5 और 3 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गया, 15 रुपया, 15 रुपया इसके हो गए, और प्लस के कह रहा है कि कलमों का मूल्य, ये पेंसिल का मूल्य 3 रुपया आ गया, और कलमें 7 हैं, और कितने 5 रुपये, 5 7 35, तो ये 15 और 5 कितने हो गए, 50 हो गए। तो सही भी है। ठीक है, इस प्रकार ये कौन सा हो जाएगा, ये सवाल हो जाएगा। अब देखो ग्राफ में किस प्रकार भरेंगे, ग्राफ भी देख लेंगे सभी लोग। ग्राफ को बहुत ध्यान से देखो सभी लोग, देखो ये क्या हो जाएगा ग्राफ। अब ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, ये ग्राफ मैंने पहले ही मान लिख लिए हैं, देखो दिख रहा है, मान लिख लिए सभी। अब इनको क्या कर देना, मिला देना है, पहले वाले को मिलाओ। पहले वाला तो यही था, ठीक है, पहले वाला क्या था, यही था, तो पहले वाले को ये मिला दोगे, मिला दिया। ठीक है, पहले वाले को मिलाओ ये, और ये किसको मिलाना था, दूसरे वाले को। ऐसी लाइन से ही आप खींचना है। देखो हम लाइन पटरी ले लेते हैं, उससे लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें रख के लाइन खींचोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये था, ये क्या थे, ये बिंदु थे, तो ये और ये इनके पहले लाइन खींच लो, ये खींच दी। ठीक है, इसके बाद ये बिंदु दोनों मिला दो, 10 और 12, तो ये मिला दिए। ठीक है, ये क्या कर दिए, मिला दिए। एक समीकरण ये बन गया, एक क्या बन गया, ये बन। एक दूसरे को कहाँ पे काटा, 3 और 5 पे, वही x और क्या हो गए, y के मान हो गए। देखो इस प्रकार भर लेंगे सभी। ठीक है, क्या कर लोगे, इस प्रकार भर लोगे। ठीक, इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये सवाल हो जाएगा। सभी लोगों को दिख रहा है। अब अगला सवाल देखते हैं इसके बाद। अब देखो इसका दूसरा सवाल देख लें। दूसरे में क्या कहा गया, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, या प्रच्छेदित में से एक दूसरे को काटती हैं, समांतर एक दूसरे के समांतर और संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, संपाती हैं। वो इस समीकरण को देख के आपको क्या करना, प्रदर्शित करना है। तो ये दिए गए हैं समीकरण। अब देखो ये सवाल किस प्रकार करेंगे, कुछ रेखाओं को समझने के लिए, रेखाओं और समीकरणों को समझने के लिए। अब देखो ध्यान से समझना, इन सवालों में क्या किया दिए गए, 2-2 समीकरण दे दिए गए। कितने दिए गए, 2-2 समीकरण दिए। 2-2 समीकरण जो दिए गए हैं, तो अब यहाँ पे भी 2 रेखाएं ही लेनी पड़ेंगी। कितनी लेनी पड़ेगी, 2 रेखाओं के समीकरण रहेंगे। A1x प्लस के B1y प्लस के C बराबर 0, और दूसरा समीकरण लेंगे A2x प्लस के B2y प्लस के C, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी C1 होगा, ये भी C2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें कंडीशन समझना। अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित करें, कौन सी, ये रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रच्छेदित करेंगी, तो इनका अगर अनुपात देखने जाओगे, A1 A2 का अनुपात कैसा होगा, B1 B2 के अनुपात के क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। ना ही बहरहाल ये तीनों के अनुपात क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, प्रच्छेदित। ये 3 बातें आप बांध के रख लो, ये 3 बातें आपके लिए बस, ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। इन 3 बात को समझ लीजिए। तो क्या, ये 2 हमेशा समीकरण रखने, इनसे हमेशा तुलना होगी, इनसे क्या होगी, तुलना होगी। ठीक है, और ये क्या देखना है, ये प्रच्छेदित अगर एक दूसरे को काट रही है तो इनके अनुपात जो होंगे वो कभी नहीं बराबर होंगे। A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इनके केवल कभी भी अनुपात बराबर नहीं होंगे। और इनका केवल कोई एक खास
हल दिया गया होगा, केवल अद्वितीय हल होगा, उसी को क्या कह देते हैं, अद्वितीय हल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल होगा इसका, केवल एक हल होगा। और जब एक रेखाएं एक दूसरे को ये काट देती है तो क्या होती है, संगत। आगे इसमें सवाल भी पूछेगा कि संगत किसे कहते हैं, असंगत किसे। तो संगत जो रेखाएं एक दूसरे को काटती रहती हैं वो क्या हो जाती हैं, संगत, और जो नहीं काटती वो क्या हो जाती हैं, असंगत। तो इसमें प्रच्छेदित की बात समझ गए, अनुपात लेना। संपाती में यही अनुपात, जो ये अनुपात है A1 व A2 का, B1 व B2 का, इनसे अनुपात दो समीकरण से मान निकलेगा, वो भी बता देंगे A1 का मान कैसे निकलेगा। अगर तीनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, अपरिमित हल होंगे या अनेक हल होंगे। संगत अगर एक दूसरे को काटी, अब संपाती क्या होगा, रेखा के ऊपर एक रेखा होगी, ये एक दूसरे को काट रही होंगे, ये रेखा के ऊपर रेखा होगी तो संपाती रेखाएं हो जाएंगी। समांतर में क्या होगी, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, एक दूसरे क्या चलती रहेंगी, साथ चलती रहेंगी, वो क्या हो जाएंगी, समांतर। इनका जो अनुपात होगा A1 व A2 बराबर किसके हो जाएगा, B1 व B2 के बराबर होगा, लेकिन C1 व C2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो किस प्रकार मान निकालेंगे, इसमें ध्यान से समझना किस प्रकार। ये समीकरण दिया गया और इसमें इससे तुलना करके इनसे क्या करेंगे, पहले वाले की तुलना कर लेंगे। यहाँ किससे, A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर 0 से क्या कर देते हैं, तुलना करोगे। क्या करोगे, तुलना। तो A1 का मान यहाँ कितना आ जाएगा, देखो A1 का मान कितना आया, 5, कितना आ जाएगा, A1 बराबर कितना आ जाएगा, अगर काटोगे x से x कट जाएगा तो A1 का कितना आ जाएगा, मान 5 आ जाएगा। B1 का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, B1 का मान माइनस के कितने आ जाएगा, 4 आ जाएगा। C का मान निकालोगे तो C1 का मान कितना आ जाएगा, प्लस के कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे समीकरण की इसकी तुलना कर लेंगे। ठीक है, दूसरे की तुलना कर लेंगे तो दूसरे के सीधे ही ऐसे यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख लेंगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2x हो जाएगा प्लस के B2y हो जाएगा प्लस के C2 हो जाएगा बराबर 0 से तुलना करेंगे। अब इसमें तुलना करो, A2 का मान कितना निकलेगा, यहाँ A2 का मान कितना निकलेगा, 7, कितना निकलेगा, 7। B2 का मान कितना निकलेगा, A का मान निकलेगा, B2 का मान कितना निकलेगा, B2 का यहाँ पे मान कितना निकल आएगा, 6 निकल आएगा। और C का मान निकालोगे तो C2 का मान कितना निकल आएगा, माइनस के कितने निकल आएंगे, 9 निकल आएंगे। अब अनुपात रख के चेक कर लोगे, क्या करना है, अनुपात रखना है। क्या रखा जाता है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब अनुपात समझ गए। अगर अनुपात अब इन तीनों कंडीशन में देख लेंगे किस में आ रहा होगा तो हाल ही बता देंगे। अब अनुपात को देखो, A1 मान रखो, A1 का मान यहाँ पे कितना आया था, 5। वैसे सीधे सीधे भी रख सकते हो, यहाँ कितना दिया गया, 5, और A2 का मान कितना दिया गया, 7। ठीक है, अनुपात बराबर। दूसरा देखो, दूसरा क्या रखते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस के 4 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, बराबर 8 माइनस के कितने हो जाएंगे, 9। कोई बराबर आ रहा है, एक भी बराबर अनुपात नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक भी रेखाएं बराबर नहीं आ रही। अब देखना तीनों में ऐसी कंडीशन कहाँ पे होती है, तीनों रेखाएं जब बराबर नहीं आती हैं तो वे रेखाओं को क्या कह देते हैं, वे एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रच्छेदित करेंगी। क्या करेंगी, तो ये यहाँ पे क्या कर दोगे, देखो तीनों रेखाएं इसमें A1 बटे A2 बराबर नहीं है, B1 बटे B2 बराबर नहीं है, C1 बटे C2। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ना A1 बराबर A2 है, ना B1 बराबर B2 है, ना C1 बराबर C2। तो ऐसे इसका भी कर लेंगे। ठीक है, क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो जो क्या आ जाएंगी, ये रेखाएं कैसी हो गई, एक बिंदु पर क्या करेंगी, एक बिंदु पर प्रच्छेदित करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी, एक बिंदु पे क्या करेंगी, प्रच्छेदित करेंगी। ठीक है, इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, उतार लोगे, फिर इसका दूसरा करते हैं। दूसरा ये उतार लो, पहला उतार लिया सभी लोगों ने, उतारो। अब देखो दूसरे का दूसरा सवाल देख लेंगे। क्या देख लेंगे, दूसरे का दूसरा 9x है प्लस के 3y है प्लस के 12 बराबर देखो कितना 18 प्लस के 6y प्लस के बराबर कितना है 24 है। इसमें भी बताओ। अब इसमें बताओ सीधे सीधे मान लिख सकते हैं, तुलना अगर करोगे तो A1 का मान बता देना जरा। A1 का मान यहाँ क्या आ जाएगा, और A1 का मान और B1 का मान बोलो। A1 का मान कितना आ जाएगा और A2 का मान, यहाँ सीधा सीधा अनुपात लिख लेते हैं। A2 का मान और B2 का कितना आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा 9 बटे कितना आ जाएगा 18। ठीक है,
ये कितना आ जाएगा, सीधा सीधा लिख रहे हैं ये, क्योंकि और ये एक बात याद रखना आप लोग, ये जो समीकरण है वो इस फॉर्मेट में रखना। कभी कभी ऐसे आ जाएगा ये 12 बराबर में दे देगा, तो बराबर में नहीं रखना, इनको इधर ले आना, ठीक है। अगर बराबर में रखेगा तो इधर लेके ऐसे फॉर्मेट में लिखना, तब इनसे तुलना करनी है, इन दोनों समीकरण रेखाएं से, पहले वाले की इससे, दूसरे वाले की इससे। दूसरे वाले की करोगे तो अब यहाँ के क्या आ जाएगा, देखो a2 हो गया, अब b1 का तुलना करो, b1 अब क्या हो जाएगा b2, सीधा सीधा अनुपात ही लिख लेते हैं। देखो a b, यही तो b1 का मान कितना आ जाएगा 3, और b2 का मान कितना है 6, ठीक है। अब देखो c, अब क्या किसका लिख लेंगे, c का लिख लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा c1 और क्या आ जाएगा c2, c2 का मान देखो c1 और c2 का यहाँ पे कितना है 12 और यहाँ पे कितना है 24 है। अब अनुपात चेक कर लोगे, सबके अनुपात रखते हैं क्या, a1 और क्या रखते हैं, ऐसे रखते हैं अनुपात, अनुपात चेक कर लो, क्या रखते हैं a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 अब c2। अगर कंडीशन है आती रखते तो इसी प्रकार है, अब देखो इस प्रकार रख लेंगे, तीनों को रखेंगे, देखो क्या रखेंगे 9 बटे कितना आ जाएगा 18 बराबर कितना आ जाएगा 3 बटे कितना आ जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा बराबर 12 बटे कितना आ जाएगा 24। सब कट रहे हैं अनुपात, देखो 9 एकम 9 9 दूनी 18, तो 1 बटे कितना आ गया 2, ये कट गया 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो बराबर देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर यार, 1 बटे कितना हो गया 12 एकम 12 12 दूनी 24, क्या आ गया एक दूसरे के बराबर आ गए, सबका अनुपात क्या आया है बराबर। और जब सब बराबर होते हैं, किस में बराबर होते हैं, समपाती में सब क्या होते हैं, जब समपाती रेखाएं होती हैं तो ये सब क्या होते हैं बराबर होते हैं। देखो a1 बराबर b1 b2 और c1 बराबर क्या होता है c2, तो इस प्रकार होता है a1 बटे b2, और ये बटे का नहीं बोला था बराबर बोल दिया, ठीक है। तो समझ लेना a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 c1 बटे c2 बराबर होते हैं तीनों, तो रेखाएं क्या हो जाती हैं, ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी समपाती, क्या हो जाएंगी समपाती, समपाती हो जाएंगी, ठीक है, समपाती रेखाएं, ठीक। अब इसका देखो तीसरा सवाल देख लोगे, ये तब तक उतार लो, हम तीसरा सवाल लिख लेते हैं, इसी का दूसरे का तीसरा देखो दूसरे का तीसरा क्या कह रहा है इसमें, दूसरे का तीसरा लिखा है 6x माइनस के 3y, ठीक है, और प्लस के कितना लिखा है 10 बराबर 0, और ये कितना लिखा है 2x और माइनस के 22 और प्लस के 9 बराबर क्या लिखा है 0। अब देखो किस प्रकार करोगे, इसमें भी मान लिख लोगे, a1 का सीधा लिखें, a1 का और a2 का, ठीक है, a2 का, तो ये देखो कितना आ जाएगा 6 बटे कितना आ जाएगा 2, ठीक है, इसका मान आ गया। इसका क्या आ जाएगा b1 और b2 का मान कितना आ जाएगा चेक करो, ठीक है, b1 और b2 का मान चेक करो, ये कितना आ जाएगा माइनस के 3 और ये क्या आ जाएगा माइनस के 1 आ जाएगा। c1 का और c2 का चेक करो, c1 और c2 का चेक करोगे तो क्या आ जाएगा 10 बटे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब तीनों बराबर में रख लोगे, 6 बटे क्या हो जाएगा 2 बराबर कितना रखोगे 3 बटे क्या हो जाएगा, तो ये सब बराबर थे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा देखो 3 बटे माइनस के 3 और ये क्या आ जाएगा, तो ये प्लस के नहीं हो जाएंगे, सीधे लिख लें, तो चाहे लिख लो, ये कितना आ जाएगा 3 बटे कितना आ जाएगा माइनस के 3 बटे कितना आ जाएगा 1 बराबर क्या आया है 10 बटे कितना हो गया है 9 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे ये काट दोगे तो कितना आ गया 3 बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक है, ये प्लस का ही तो हो गया, और बराबर क्या आ जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा 9। ये बराबर नहीं आए हैं, ये बराबर आए हैं, देखो कंडीशन कौन सी हो रही है a1 और बटे a2 बराबर क्या है b1 बटे क्या है b2 बराबर क्या है बराबर नहीं है c1 बटे c2। ये किसमें देखो a1 बटे b2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो जब बराबर नहीं होते हैं वो किसमें आ जाते हैं समांतर में, तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी समांतर हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी समांतर हो जाएंगी। तो इस प्रकार ये इसका तीसरा भी हो जाएगा। तुलना इससे करते हैं, ये बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको, इस प्रकार करते चलेंगे, कर लो, ये तीसरा सवाल हो गया, दूसरे का तीसरा भी हो गया। अब जो रह गए हैं वो अगले वीडियो में बता देंगे, ये वीडियो लंबा हो रहा है तो अगले वीडियो में बता देंगे, आप उसमें देख लेंगे और बहुत इत्मीनान से समझते रहेंगे। अगला वीडियो जरूर देखेंगे इसे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए। अगर आपको समझ में आया, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट करें। सभी को हमारा जय हिंद।